कि सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ हैं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी। सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, कब तक चलेगा ये? अरे देखिए, हम प्रतिपक्ष में हैं। जब सरकार गलत दिशा की ओर बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि उन्हें चेतनशील कराना विपक्ष का दायित्व है। तो हम सब विपक्ष की भूमिका को बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, जिससे कि बिहार के लोगों का कल्याण हो, बिहार विकास के पथ पर बढ़े। अच्छा, ये जो एक सवाल है कि रोजगार के बारे में 10 लाख रोजगार मौजूदा सरकार ने देने की घोषणा की है। आप लोग भी सरकार में थे, तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं किया? ये देखिए, हम सब में आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में कई मुद्दों को हम सबों ने सम्मिलित किया है और उस मुद्दों की को पूर्ण करने के लिए हम सब बढ़ भी रहे थे, लेकिन सरकार बीच में हमारी नहीं रही। लेकिन जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार आनन फानन में और निजी स्वार्थ के लिए बनी, क्योंकि बिहार का विकास उसका कोई मुद्दा नहीं रहा। और इसलिए आप देखे होंगे कि आज तक महागठबंधन सरकार का कोई एजेंडा सामने नहीं आ पाया है, जिस एजेंडे पर बिहार के विकास के लिए आखिर उनका क्या कौन सा मुद्दा है, किन मुद्दों पर वो जो शेष बचे जो कार्यकाल हैं वो चलाना चाहते हैं, ये उनके पास नहीं है। और जिस प्रकार से सरकार में आने के पहले श्री तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात करी थी और उन्होंने कहा था कि मैं प्रथम कैबिनेट की बैठक में मैं रोजगार पर निर्णय लूँगा, रोजगार पर निर्णय नहीं ले पाए। कुछ जो वैकेंसियां हैं जिस पर कि अभी काम हो रहा है, घोषणाएं हो रही है, तो ये सब तो हमारे सरकार के समय ही वो जनरेट हुआ था और उस पर हमारी सरकार काम भी कर रही थी। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़े, स्वाभाविक है कि हम सरकार में नहीं रहे, तो वो सारे एजेंडे हमारे कहीं न कहीं ठहर सा गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने ये सारा खेला किया। कैसे किया? अरे देखिए, इस तरह के आरोप का कोई बुनियाद नहीं है। जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, आयोग बनाने की बात करी और आयोग के द्वारा ओबीसी की जो वर्तमान स्थिति है उसके आकलन के पश्चात फिर उन्होंने चुनाव की बात कही थी। लेकिन हम सबों ने प्रयास भी किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हम सबों ने आग्रह भी किया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हम सबों को कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य ने किया था, महाराष्ट्र संभवतः नहीं कर पाया था। और उसके बाद बिहार में चुनाव की बारी थी, क्योंकि लंबे अरसे से चुनाव रुके हुए थे और इसीलिए हम सबों ने यह बात उनको कही थी। लेकिन उनकी अपनी एक जिद रही कि पंचायत राज में जिस प्रकार से हमने अति पिछड़ा को आरक्षण दिया, तो उस आधार पर हम इसको भी करेंगे। और उसके कारण जो परिस्थिति सामने आई वो अब आप देख ही रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा और आदेश का पालन करना चाहिए। आयोग का गठन करके जल्द से जल्द उसके प्रतिवेदन के आधार पर जो ओबीसी का आरक्षण है, और ख़ास करके सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो 50% से भी ज़्यादा नहीं हो और संवैधानिक व्यवस्था भी यही है। तो जो हमारे वैधानिक तरीके हैं जो विधान में वर्णित है, उस आलोक में इस सरकार को अविलंब उस पर अमल करके निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील की बात कर रहे हैं, फिर उसमें काफ़ी एक लंबा वक्त गुजरेगा, फिर मिला जुला कर स्थिति वही बनेगी। उससे बेहतर है कि आयोग का गठन करके जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है उसका पालन करके जो स्थानीय नगर निकाय का जो चुनाव है उसको संपन्न कराना चाहिए। अच्छा, नगर विकास मंत्री आप भी थे, तो क्या आपसे वो राय नहीं ली गई थी इस आरक्षण को लेकर कि इस तरह से सीटों को? सबों ने विभाग की ओर से कहा भी था और नगर विकास और आवास मंत्री के नाते भी हम सबों ने आग्रह किया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में सर्वोपरि होते हैं और हम सबों ने उनसे आग्रह किया था। लेकिन
उनकी अपनी एक सोच थी। इस आग्रह को उन्होंने ठुकराया और अपने जिद पर कायम रहे, जिसकी परिणति आज इस रूप में हुई है। आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित की जा रही है। कई गुरु मंत्र उसमें दिए जाएंगे कि बीजेपी को कैसे परास्त किया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो एक परिवार की पार्टी है। आप देख रहे हैं कि श्री लालू प्रसाद जी स्वास्थ्य की दृष्टि से और जो न्यायिक प्रक्रिया में भी उनकी क्या स्थिति है, उसके बावजूद भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर परिवारवाद कहीं न कहीं सामने में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल करना चाहती है, जो एक राज्य की सिमटी हुई पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड एक राज्य की सिमटी हुई पार्टी है। शेष राज्यों में भी जी उसकी जो एक राजनीतिक परिस्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से भारत को यशस्वी किया है और उनसे मुकाबला करना और उनके बारे में बातें करना, मुझे तो लगता है कि सूरज को दीप दिखाने के समान है। इसलिए इन सारी चीज़ों को छोड़कर बिहार के विकास में देश मजबूत हो, देश को मजबूत करने की दिशा में एक राज्य के विपक्ष होने के नाते उनका जो दायित्व है और राज्य में उनकी सरकार होने के कारण के नाते जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन करना चाहिए। 2 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है, मोकामा और गोपालगंज। आपके पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, आपको पता ही है कि दोनों उपचुनाव हमारे लिए प्रमुख है। गोपालगंज हमारी परंपरागत सीट रही है और मोकामा की जो अभी परिस्थिति बनी है और जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ एक वातावरण आम लोगों पर है, आम मतदाताओं पर है, उसका असर कहीं न कहीं मोकामा में दिखेगा और मोकामा में हमें लाभ मिलेगा, यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। मोकामा में बीजेपी चुनाव जीतेगी, ये कहना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज स्टेट, पटना।